बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का जो पाठ है प्रकाश संश्लेषण के तहत फोटोसिंथेसिस उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और इसके साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलती है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ये इक्वेशन आपने देखी होगी। 6 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और साथ में क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उसकी मदद से पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर हमको मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपने पिछली कक्षाओं के अंदर इस समीकरण को देखा है, पढ़ा होगा कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो जितना आसान हमको ये इक्वेशन दिखाई देती है उतना ये आसान होती नहीं है। इसमें बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है, फोटोलाइसिस की प्रक्रिया भी होगी और उसके बाद हमको ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलेगी। पूरे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको हम 2 भागों के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। 2 स्टेप्स में हम इसका स्टडी करें। एक होता है लाइट फेज, या हम जिसको बोले लाइट रिएक्शन, और दूसरी जो अवस्था होती है या दूसरा स्टेप हम बताएं तो वो होता है डार्क रिएक्शन। जैसा नाम से पता चल रहा है, लाइट रिएक्शन में लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा या लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। जो लाइट रिएक्शन है ये कैसी होगी? लाइट के प्रेजेंस में होगी। लाइट रिक्वायर, इसके लिए क्या होगा? लाइट रिक्वायरमेंट है लाइट की, और यहाँ पर नो लाइट रिक्वायर्ड। यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब लाइट होगा तब भी ये प्रोसेस होगी, वो लाइट नहीं होगा तब भी ये प्रोसेस होती है। इसलिए हम डार्क रिएक्शन का एक नाम और दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। तो लाइट प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से इस प्रोसेस के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलेंगे हम लाइट इंडिपेंडेंट। ये रिएक्शन कैसी है? लाइट इंडिपेंडेंट है, और इस रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बोलेंगे इसको लाइट डिपेंडेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। जो लाइट रिएक्शन होगी, इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और NADPH2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो दोनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल है, इनका निर्माण लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में होता है। और जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है, इसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है डार्क रिएक्शन में, इसीलिए इसको बायोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। जो डार्क रिएक्शन है इसको हम एक नाम से और बता सकते हैं। क्या बताएं इसको हम? बायोसिंथेटिक प्रोसेस। क्या नाम बता सकते हैं? बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी ये है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। लाइट रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है। किसके द्वारा? सोलर एनर्जी के द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसके माध्यम से पानी स्प्लिट होगा। हम बोलेंगे ये जो प्रोसेस होगी इसको बोलेंगे
फोटोलाइसिस। क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, जिसमें दो मॉलिक्यूल या दो प्रोटॉन बनेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से जो लाइट रिएक्शन होगी उसमें एसिमेट्री पावर का जनरेशन होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया गया यहाँ पर। अभी तक हमने ये देखा इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होगा वो कहाँ पर होगा? डार्क रिएक्शन के अंतर्गत होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या हम बोले रिडक्शन वो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें ये जो एसिमिलेटरी पावर है, ये जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, इनके माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और इस प्रक्रिया के लिए जो होता है वो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की। क्योंकि जो सोलर एनर्जी है या सूर्य का जो प्रकाश है उसको पौधों में उसके उपयोग से एटीपी और NADPH2 मॉलिक्यूल प्लस वाटर का फोटोलाइसिस करने के लिए जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट तो नहीं करेंगे कि हम पौधे के ऊपर या इन पर डाला और पानी का फोटोलाइसिस हो गया, प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट हो गई, एटीपी का निर्माण हो गया, NADPH2 मॉलिक्यूल बन गए। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पूरी एक मैकेनिज्म होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो वो पूरी प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए पौधों में लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट या फोटोसिंथेटिक यूनिट उपस्थित होती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटासोम, जो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल के द्वारा मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भी उसमें से एक है। तो लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम किया जाता है, फोटोलाइसिस की जाती है वाटर की, और जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है वो पानी के माध्यम से होती है। कौन सी फेज में? लाइट रिएक्शन की जो अवस्था होगी उसके अंतर्गत। और साथ में जो एटीपी और NADPH2 का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और जो डार्क रिएक्शन होगा उसमें एटीपी और NADPH2 मॉलिक्यूल प्लस ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन किस प्रकार से होती है। और उसके पहले हम थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में बात करें कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होगा वो लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट का निर्माण करेगा।